तो साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये शब्द एक ही शैली से हैं, एक ही चीज़ के प्रतीक माने जाते हैं। परंतु आज हिंदू समाज पे जब जहाँ अत्याचार होता है, चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने पे हो, तो पूरा का पूरा विपक्ष और एक बड़ा तबका जो अपने आप को ढोंग रचते हैं, स्वांग रचते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, हम संविधान की एकता को मानते हैं, वो पूरा का पूरा समाज चुप रह जाता है। आज इन्हीं सभी बातों पे बात करेंगे और इन्हीं सभी बातों का आज हम आपसे पर्दाफाश करेंगे। अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ है डॉक्टर आशुतोष कुमार, जो भाजपा युवा मोर्चा के प्रभारी, क्षेत्रीय प्रभारी हैं और हिंदू मानवाधिकार संस्थान को ये अभी रन कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। तो इस चीज़ में इनकी भागीदारी क्या है, ये चीज़ यहाँ पे कैसे वर्क कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों पे हम आपसे बात करेंगे, विचार करेंगे। तो डॉक्टर आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला है और जिस प्रकार से हिंदू को जागृत करने के लिए या हिंदू समाज एकत्रित हो, हिंदू समाज एकजुट हो, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे विश्व में हिंदू समाज को प्रताड़ित करने के लिए जहाँ भी मुस्लिम देश है वो हिंदू समाज को प्रताड़ित करने में अपना कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। जैसे ही वो थोड़ा सा मजबूत स्थिति में आता है, हिंदुओं को प्रताड़ित करना शुरू करता है। आप इसकी कई उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कश्मीर के अंदर जो लगातार घटनाएं घटी और हमारे हिंदू पंडितों के ऊपर, हिंदू लोगों के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हुआ, वैसे ही आज देश के अन्य जगहों के साथ साथ अभी करंट में बांग्लादेश की स्थिति है। और बांग्लादेश में जिस प्रकार से अभी अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हो रहा है, हिंदुओं ही नहीं, अल्पसंख्यक जो भी हैं वहाँ, जैसे सिख हैं, हमारे बौद्ध हैं, इन सारे लोगों के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हमारे बहन बेटियों की असमत लूटी जा रही है। तो ये चीज़ों को हम सभी को जानना होगा, समझना होगा और इन चीज़ों के खिलाफ एकजुट रहना होगा, तभी जाके हम अपने आप को रक्षा कर सकते हैं। तो इसी को लेकर हम लोगों ने आज बांग्लादेश के विरोध में पूरे देश भर में हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। उसी के तहत सोनपुर में भी आज बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और सरकार से ये मांग की गई है कि बांग्लादेश के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करे, हिंदुओं की रक्षा करे और हिंदुओं की रक्षार्थ जो भी कदम उठाना चाहिए वो कड़ा से कड़ा कदम उठाए, ताकि वैश्विक स्तर पर इसका मैसेज जाए और बांग्लादेश जैसा देश दोबारा ये हरकत न कर सके। बात अगर हिंदुओं के प्रति सुरक्षा की मांग की है, सरकार से मांग की है, तो बिहार में हम जानते हैं कि सरकार तो नो डाउट बीजेपी की है। परंतु जब ये कहा जाता है कि विपक्ष से भी हम रुख मोड़ नहीं सकते और चेहरा बंद नहीं कर सकते, एक तरफ वो कहते हैं कि हम संविधान में एकता को मानते हैं, संप्रभुता को मानते हैं, तो आज ये विपक्ष चुप क्यों हो जाता है जब बात हिंदुओं की आती है? क्या हिंदुओं को अधिकार संविधान में नहीं दिया गया है? अब देखिए, विपक्ष का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों जग जाहिर है। जनता जानती है कि वो किसके साथ है और हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ तक बात आती है अत्याचार की, जहाँ बात आती है व्यभिचार की, तो उस समय हमको जिसके साथ खड़ा होना होता है हम खड़े होते हैं। और हिंदू एकमात्र सनातन धर्म ही ऐसा है जो सबको समाहित करके चलने का प्रयास किया है, सबको संरक्षण दिया है। और फिर भी जब जब उन लोगों की सत्ता बढ़ी है, उन लोगों का ताकत बढ़ा है और सबसे पहले अगर अत्याचार करना हुआ है तो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया है। आज अगर वोट बैंक की राजनीति करें तो वोट बैंक की राजनीति में तुष्टीकरण की राजनीति के कारण वो मुस्लिमों का सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज अगर कहीं वो लगातार टोपी पहन के घूमते हैं, बाकी सारा चीज़ पहन के घूमते हैं, लेकिन जैसे ही लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक सनातनी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदुत्व को जागृत करने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, वो पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वैसे लोग, बहरूपिया लोग रुद्राक्ष का माला पहन के, चंदन लगा के घूमना शुरू करते हैं। वही चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब वोट बैंकिंग की बारी आती है तो ये एक विशेष पक्ष को दिखाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, तो उनके लिए हर चीज़ में ढल जाते हैं। परंतु कहीं ना कहीं ठीक है, उनसे वोट उनको मिलता है, परंतु सत्ता बनाने के लिए कहीं ना कहीं सनातनियों का वोट होना बहुत आवश्यक है। तो ये बात को ये लोग जानते हुए भी इग्नोर कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को समझते क्यों नहीं है? क्या है ना कि जब चुनावी समय आता है, चुनावी समर आता है, तो चुनावी समर में वो सारे रूप धारण करते हैं, बहुरूपिया की तरह सारे रूप धारण करते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो समस्या आती है, एक्चुअल में जो समस्या आ रही है हिंदुओं के ऊपर, उसके लिए मौन बैठे हैं। इसलिए मौन बैठे हैं कि इनकी आकाएँ जो हैं, जो अन्य देशों में जो इनके आकाएँ बैठे हुए हैं, वो नाराज़ ना हो जाए, हमारा वोट इधर से उधर बिखर ना जाए। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि आप जिसके बलबूते, जिस जगह पे
जिस भारतवर्ष में आप पैदा लिए, जिस भारतवर्ष में आप रह रहे हैं, उस भारतवर्ष की सभ्यता, उस भारतवर्ष की संस्कृति, वो सब ये हिंदुओं के ऊपर डिपेंड करती है, वो सनातन के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि बात अगर की जाए तो विपक्ष को फिलिस्तीन तो पूरा दिखाई देता है, वो हर चीज़ पे रोना रोते हैं कि फिलिस्तीन के साथ ये अत्याचार हो रहा है, परंतु वही चीज़ बांग्लादेश में जब घटित हो रही है तो ये इनको क्यों नहीं दिख रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि उनकी चाल, चरित्र और चेहरा तीनों जग जाहिर हो चुका है, और आज वो पूरे तरीके से समाज को दिख रहा है कि वो किस तरीके से किसके साथ खड़े हैं और किसके लिए क्या कर रहे हैं। आज विदेश में भारत के लोगों के ऊपर भी, वहाँ के हिंदुओं के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, वहाँ की बहन बेटियों के साथ जो असमत लूटी जा रही है, छोटे छोटे बच्चों को गर्म तेल में डुबा दिया जा रहा है, इस प्रकार की घृणित घटनाएं, इस प्रकार की रोआं कांप जाने वाली घटनाएं जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर हो रही है, वही हाल हमारे देश के अंदर भी हुआ है। और ये लोग तमाशा देखे हैं, ये लोग तमाशा कराए हैं। धारा 370, 35 से ये सारी चीज़ें कश्मीर के लाल चौक पे, यही बांग्लादेश की घटना की मैं चर्चा कर रहा हूँ कि बांग्लादेश घुसपैठ पूरे देश में खोखला करने के लिए, भारत को खोखला करने के लिए जगह जगह बैठे हुए थे। और आज जिस प्रकार से जैसे ही बांग्लादेश के वैसे समाज, तथाकथित समाज के लोगों को की सत्ता आई, देखिए वो कैसे रंग दिखाना शुरू किए, कैसे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करना शुरू किए। हालांकि इस चीज़ पे मैंने जब एक सर्वे किया, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि पहले हम लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिस गंगा घाट पर रह रहे हैं, सोनपुर मेला की हम बात करें तो पहले सोनपुर मेला में क्या होता है कि छोटे छोटे कियोस्क लगते थे, खोपचे वाले लगते थे, जो भी चीज़ लोग छोटे छोटे जो दुकान लगाते थे, या तो वहाँ पे रमेश चचा रहते थे, या फिर महेश चचा रहते थे, या फिर दिनेश चचा रहते थे। परंतु आज वहाँ पे रफ़ीक चचा, उस्मान चचा, कादिर चचा ऐसे लोग मिलते हैं। तो ये क्या, ये एक माहौल हमारा बदल रहा है या बदलने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जहाँ तक ये है ना, उसमें एक मामला ये है कि हम हिंदू समाज के लोग जागृत नहीं हैं, जिसके कारण से भी ऐसे चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। अब हम क्या है कि हम दो हमारे कुछ नहीं, इस परंपरा पे हम चल रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ही जा कर के अंत में बांग्लादेश का रूप ले लेगी। तो उसमें हम यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम अपने आप को इतना पढ़ लिख लिए, इतना अपने आप को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम बच्चा ही पैदा नहीं कर रहे हैं, और वो बच्चे पैदा कर रहे हैं। वो कहते हैं घर आप बनाओ, राज तो मैं करूँगा। आप घर बना लीजिए, आप आलीशान बंगला बना लीजिए, और आपके खानदान में कोई है नहीं, कल को वही कब्जा करेंगे। वही स्थिति बनी हुई है। आज बांग्लादेश की स्थिति क्या है? बांग्लादेश की स्थिति भी यही है कि हमारे हिंदू भाई वहाँ अल्पसंख्यक होते चले गए, अल्पसंख्यक हैं, और आज उनको भगा के उनके घर पे कब्जा किया जा रहा है। वही स्थिति आपके भारत में भी होनी है। कश्मीर में वही हाल हुआ, भारत में हो रही है, लोगों को दिख नहीं रहा, हो रही है। कश्मीर में वही हाल हुआ, और जहाँ जहाँ आप अल्पसंख्यक हुए हैं वहाँ आपके साथ वही घटना घटी है। बांग्लादेश और ये बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, तो केरला में, अब देख लीजिए। तो सब जगह की स्थिति वही है। हमको समझना होगा, हमको जागृत होना होगा, हमको अपनी मानसिकता को बदलना होगा, तभी जाके हम बच पाएंगे, नहीं तो हम बचने वाले नहीं हैं। उनका क्या है कि हमारे बच्चे कुछ भी करके कमा लेंगे, कुछ भी करके खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कुछ ज़्यादा समझदार हो गए, इसलिए हम लोगों के साथ समस्या है। और आज के डेट में, मैं आज का उदाहरण दे रहा हूँ, आज के डेट में अगर आप हिंदू के लिए कोई काम करने जाते हैं तो हमारा हिंदू समाज के लोग वो आपका क्रिटिसाइज करेंगे, आपके बारे में गलत बोलेंगे, और जब उनके ऊपर बीतती है तब वो समझ में आता है उनको कि क्या होता है। हम एकजुट नहीं हैं, और जब तक हिंदू समाज एकजुट नहीं होगा, हिंदू समाज जागृत नहीं होगा, वैसी घटनाएं लगातार घटती रहेंगी। इसलिए हम आज भी आपके चैनल के माध्यम से सारे हिंदू भाइयों को, सारे सनातनियों को ये आग्रह करना चाहते हैं कि आप सभी बातों को समझिए, एकजुट होइए, और तब जाकर हम सभी अपनी रक्षा, अपने समाज की रक्षा और विश्व में अपना भगवा परचम लहरा पाएंगे। भारत सिर्फ बोलने से नहीं विश्व गुरु बनेगा, भारत सिर्फ बोलने से ही सनातन राष्ट्र नहीं बनेगा, आपको आगे आना होगा। तो क्या ये वक्त आ गया है कि जात पात की करो विदाई, आपस में हिंदू हम भाई भाई? बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी जात पात को मानते भी नहीं हैं, और जात पात, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, कोई यादव है, कोई कुछ है, ये सारे चीज़ों को मिटाना होगा। और हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, इसको स्वीकार करना होगा, और इन सारे चीज़ों को स्वीकार करके हम एक रहेंगे, तभी
चलेंगे। ये हमारे वेदों में भी लिखा गया है ना कि मया श्रेष्ठम चातुर्वर्णम गुण कर्मा विभागशः। जाति से तो जन्म से तो जाति है ही नहीं, ये तो हमें जबरदस्ती हमारे ऊपर इम्प्ली कर दिया गया, थोप दिया गया। उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। उसके पीछे मैं जाऊंगा तो किस प्रकार से मुगलों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, किस प्रकार से ज़बरदस्ती हमारे कर्म के आधार पर हमारे जातियों को बांटा, और उसके ऊपर किस प्रकार से हमारे ऊपर बाकी सारे चीज़ों को लाया गया, वो बहुत लंबा विषय है। उस विषय पे जाएंगे तो वो सारे विषय आ जाएंगे, लेकिन उस विषय पे अभी नहीं जाना चाहते हैं। अभी हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम हिंदुओं को जागृत होना होगा, हम हिंदुओं को समझना होगा, हम हिंदुओं को अभी जो हमारे बीच जो घटित घटनाएं हो रही हैं उनसे सीख लेनी होगी, और उनसे सीख लेके अपने आप को जागृत करके अभी से भी समझ गए तो हम लोग बच जाएंगे। तो साथियों, देखा आपने कि वो दिन दूर नहीं कि जब ये भारत में भी, क्योंकि भारत भी आज सेफ नहीं है, तो अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आज कहीं ना कहीं हम हिंदुओं को भी एकजुट होना होगा। वरना देख रहे हैं कि जैसे बांग्लादेश में जो हिंसाएं घट रही हैं, केरल में जो हिंसाएं घटी है, बंगाल में जो हिंसाएं घटी हैं, तो आज कहीं ना कहीं हमें इन सभी चीज़ों से सीखने की आवश्यकता है। हम सभी हिंदुओं को एकजुट होने की आवश्यकता है ताकि भविष्य के आने वाले खतरों से हम अपने आप को बचा सकें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।